हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन कुमार आप लोगों के लिए फिर से एक बार शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू कोरोजन और ये रेंसिडिटी के ऊपर एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आप देखिए कोरोजन होता क्या है। हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं इस चीज़ को। क्या लिखा है? द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। स्लो डिस्ट्रक्शन यानी कि किसी भी मेटल का जो सरफेस होता है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के कारण, जैसे मैंने यहाँ लिखा, कोरोजन नीड्स ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू टेक प्लेस। ऑक्सीजन और मॉइस्चर यदि इन्वायरमेंट में है, रहता ही है। मेटल यदि एक्सपोज्ड है तो होता क्या है कि मेटल के ऊपर एक लेयर आ जाता है और इस लेयर की वजह से टाइम टू टाइम उसका वेट में लॉस होता चला जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ईटिंग अप ऑफ मेटल। क्या लिखा? द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। स्लो डिस्ट्रक्शन जो होता है किसी मेटल का उसके सरफेस के ऊपर धीरे धीरे होता है इन्वायरमेंट के बाकी कंपोनेंट्स के साथ में, तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं कोरोजन। इट टेक्स प्लेस ऑन द एक्सपोज्ड सरफेस। जो खुला हुआ सरफेस होता है, क्योंकि सर बंद सरफेस कौन सा होता है? बंद सरफेस कहने से मतलब हो गया जो ढका हुआ पार्ट होगा उस पर नहीं, जो खुला पार्ट है उसके ऊपर होता है, यानी कि अपर लेयर पर ये होता है। और कोरोजन के लिए जरूरी क्या है? ऑक्सीजन, इट मीन्स एयर, और मॉइस्चर जो हमेशा हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है। कोरोजन की बात करते हैं तो कोरोजन इज एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर। अब होता क्या है कि कुछ मेटल्स हम लोग जो हैं वाटर के कांटेक्ट वाले एरिया में रखते हैं और उस वाटर में यदि कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर में आप सोडियम क्लोराइड डाल दो, कॉपर सल्फेट डाल दो, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के काम करते हैं। तो यहाँ क्या होता है? एक्सीलरेट होता है, यानी कि वो कोरोजन तेजी से होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ आयन्स अवेलेबल हैं जो कि रिएक्ट करेंगे और तेजी से उसको कोरोड करेंगे। तो कोरोजन काउजेज डैमेज टू द स्ट्रक्चर मेड ऑफ आयरन सच एज ब्रिज, कार बॉडीज, आयरन रेलिंग, शिप्स एटसेट्रा। कोरोजन जो होता है वो डैमेज करता है स्ट्रक्चर को। किस टाइप के स्ट्रक्चर को? तो आपको मैं बता दूं, आपने पढ़ा होगा रस्टिंग और कोरोजन, दोनों में अंतर होता है। रस्टिंग आपको आयरन में ही होता है, जबकि कोरोजन सारे सब्सटेंस के साथ में होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, कॉपर को यदि आप खुले में छोड़ते हो तो होता क्या है कि कुछ समय बाद उसके ऊपर आप देखोगे ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बोनेट अवेलेबल है उसके साथ में रिएक्ट करता है और तब वो ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है। और जब हम उसको साफ करते हैं तो उस कॉपर के बर्तन में या कॉपर का जो भी आप सामान यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत ही छोटे अमाउंट में वेट लॉस होता है। इसीलिए इसको नाम देते हैं हम लोग ईटिंग अप ऑफ मेटल। जनरली आयरन में भी ये कोरोजन होता है। देखो जैसे आप दो आयरन के सब्सटेंस हैं, उनको यदि आप चिपका के यूं जोड़ करके रख दो 2-4 साल के लिए, क्या होगा कि वो दोनों आपस में लगभग जुड़ जाएगा बिना वेल्डिंग किए। लेकिन जैसे ही आप उसे उठा करके पटकोगे जोर से तो वो दो से ज्यादा टुकड़ों में भी टूट सकता है। डिपेंड करेगा कि कोरोजन ने उसको कितना हद तक इफेक्ट किया है। अब यहाँ क्या लिखा? आयरन के स्ट्रक्चर्स को, ब्रिज को, कार के बॉडीज को, आयरन के रेलिंग को, शिप्स को ये डैमेज करता है। तो कहोगे सर शिप्स में तो आयरन का यूज नहीं के बराबर होता है। हाँ, होता तो है जरूर, लेकिन फिर भी डैमेज तो करता है। अभी हाल फिलहाल में ही INS विराट, जो इंडियन नेवल शिप था विराट, उसको सेवानिवृत्त किया गया, यानी कि रिटायर्ड किया गया। क्यों? क्योंकि
हर सब्सटेंस का अपना एक लाइफ होता है। लाइफ इट मीन्स जिस चीज का वो बना हुआ है उसके लाइफ की बात होती है। तो उसमें जो सब्सटेंस लगे हुए थे, अब चूंकि वो होता रहता कहाँ है, समुद्र में, तो वहां क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स तो अवेलेबल हैं, तो क्या होगा कि वो कोरोजन होता है उसका, धीरे धीरे उसके सरफेस को डैमेज करता है। तो एक समय ऐसा आता है कि वो अब यदि यूज होगा तो डैमेज हद से ज्यादा होगा, हो सकता है कि शिप बीच समुद्र में डूब जाए, इसीलिए उसको रिटायर्ड कर दिया गया है। अब बात करते हैं रेनसिडिटी की। तो रेनसिडिटी क्या है? तो रेनसिडिटी इज द नेचुरल ऑक्सीडेटिव केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल्स। It causes a change in the smell or taste of fats or oils or any the added stuff containing oil। इसमें क्या कहा गया है? कहा यह गया कि रेनसिडिटी एक नेचुरल ऑक्सीडेटिव केमिकल डिग्रेडेशन है। कहने का मतलब कि हम लोग यदि अचार जो यूज करते हैं, पिकल्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोग ऑयल का यूज करते हैं, साल्ट का यूज करते हैं, बहुत तरह के मसालों का यूज करते हैं। यदि उसको हम लोग कुछ दिन छोड़ दें, यूज ना किया जाए, या यूज किया भी जाए तो मॉइस्चर के सराउंडिंग में हो, तो क्या होता है कि उसके टेस्ट में, उसके स्मेल में खराबी आ जाती है। हम लोग अक्सर हाँ बरसात के समय में ये चीज़ देखते हैं कि खाने के सामान जो हैं, जैसे कि अचार वगैरह जो है, पिकल्स जो है, उसके स्वाद में खराबी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है उनमें देखो है क्या कि वो स्मेल होता किस चीज़ की वजह से है? तो ईस्टर की वजह से होता है। तो ईस्टर है क्या? तो फैटी एसिड्स है वो। तो क्या होता है? रिएक्ट कर लेता है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, बहुत तरह के सब्सटेंस अवेलेबल हैं, उनसे ये वो रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से उसके स्वाद में खराबी आ जाती है। अब स्वाद में यदि खराबी आ गई तो प्रॉब्लम है कि उसको नहीं खा पाएंगे। तो रेनसिडिटी इज ड्यू टू द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स ईस्टर प्रेजेंट इन द ऑयल इनटू फ्री फैटी एसिड्स। अब होता क्या है कि रेनसिडिटी की वजह से उसमें जो ईस्टर होता है, जिसमें कि अच्छा स्मेल वो देता है, वो ब्रेक कर जाता है। किस में? तो फैटी एसिड्स में। कब? जब वो एयर या मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करता है। इसके वजह से है क्या कि उसके स्वाद में खराबी आ जाती है, उसके स्मेल में खराबी आ जाती है। चिप्स या नमकीन के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो चिप्स और नमकीन के पैकेट में से ऑक्सीजन को क्या करते हैं? निकाल करके, ऑक्सीजन जो उसमें रहता ही है, उसमें क्या करते हैं? फ्री नाइट्रोजन भी डालते हैं। क्यों? ताकि वो ऑक्सीजन उसको खराब, उसमें जो सब्सटेंस रखे हुए, जो चिप्स रखे हुए हैं, उनको वो खराब ना करे। क्या लिखा? दिस ऑल्सो प्रेजेंट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन द फूड मटेरियल। ये जो प्रेजेंट होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल होता है, फैट इन द फूड मटेरियल। अब फूड मटेरियल में जो फैट्स हैं उनको भी ये खराब करता है, खराब होने से ये बचाएगा, नाइट्रोजन फ्री वाला।